वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद फरीद। अभी हम लोग नेशनल इनकम के लास्ट मेथड पे हैं विच इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले हमने वैल्यू एडेड मेथड देखा जिसमें हमने डिफरेंट फेजेस के थ्रू नेशनल इनकम फाइंड आउट करना सीखा। उसके बाद इनकम मेथड देखा। इनकम मेथड में हमने डिफरेंट इनकम्स के थ्रू नेशनल इनकम फाइंड आउट करना सीखा। अभी लास्ट मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से आप नेशनल इनकम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो वो आप इस वीडियो में देखोगे। एक्सपेंडिचर मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्सपेंस से रिलेटेड बात होने वाली है, तो आप डेफिनेशन देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मोड बाय द कंज्यूमर ऑन परचेजेस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे क्या है, इस मेथड के थ्रू क्या होगा, इस मेथड के थ्रू आप नेशनल इनकम फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मोड। ठीक है, मतलब कंज्यूमर परचेज करने, मतलब कंज्यूमर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो भी एक्सपेंस करेगा उन सब को टोटल करके आप फाइंड आउट करोगे नेशनल इनकम। ठीक है, जितने भी फाइनल एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, द सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। मतलब जितना भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज पर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जितना भी एक्सपेंस हुआ है, जितना भी खर्चा हुआ है, उन सबको जब आप टोटल करोगे, उन सबको जब ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपके जीडीपी एट एमपी के इक्वल। ठीक है, तो अभी जैसे आपने इनकम मेथड देखा था उसमें आपने कंपोनेंट्स पढ़े थे, फार्मूला में जो आ भी रहे थे। ठीक है, वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। वो कंपोनेंट्स क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट्स आपका आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नाम से ही देखो, प्राइवेट मतलब हम लोग, ठीक है, मतलब नॉन गवर्नमेंट। ठीक है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब हम लोग, नॉन गवर्नमेंट लोग, हम लोग जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं वो सारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। ठीक है, डेफिनेशन भी देख लीजिए। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ये वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हाउस होल्ड या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई, ड्यूरेबल गुड्स पे खर्च कर रहे हो, नॉन ड्यूरेबल या सर्विसेज किसी भी तरह पे, मतलब फाइनल आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, तो वो तो हो गया आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट्स हो गया। सेकेंड कंपोनेंट है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन सेम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की ही तरह है, बस फ़र्क कितना है कि प्राइवेट मतलब नॉन गवर्नमेंट सेक्टर जैसे हाउस होल्ड या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह के जितने भी एक्सपेंडिचर्स थे वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स में आ रहे थे। गवर्नमेंट में क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, हमारी बात तो हो गई, अब गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है, जैसे एजुकेशन पे हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, डिफेंस वगैरह हो गया, अलग अलग तरह के एक्सपेंस जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आते हैं। याद रखिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, चाहे वो प्राइवेट फाइनल वाले में हो या फिर गवर्नमेंट में, दोनों जगह बात किसकी हो रही है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। ठीक है, मतलब कंज्यूम करना मतलब यहाँ पे कोई एसेट जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड कंपोनेंट्स आता है, वो क्या है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो सबसे ज़्यादा मिस्टेक आप इसी पे करते हो, इसी पॉइंट को समझने में। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस से जितना भी एक्सपेंस किया है वो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। याद रखना डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ठीक है, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर ने मिलकर जितना भी एक्सपेंस किया है, जितना भी खर्चा किया है, वो आपका गवर्नमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आएगा, जिसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इन्वेस्ट कर रहे हो दैट मीन्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की आपकी कोई ना कोई एसेट जनरेट ज़रूर हो रही होगी, और एसेट हम लोगों को मालूम है कि एसेट हमारी
टू टाइप्स की होती है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स जो लॉन्ग टाइम के लिए होती है, करंट एसेट जिसको विद इन अ ईयर मतलब आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स आपका किस में आएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, और जो आपका करंट एसेट है वो आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब इन दोनों को अलग से क्यों दिया गया है, इसका क्या रोल है वो समझ लीजिए, जो आप न्यूमेरिकल में भी गलती करते हो। देखो, अगर क्वेश्चन में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से दे रखा है तब तो आप उसको डायरेक्टली ऐड कर दोगे, लेकिन अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से दे रखा है तो आप उसमें इन्वेंट्री ऐड करोगे। इन्वेंट्री का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे विच इज़ इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप मिस्टेक कर देते हो, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है, आप उसको यही समझ लेते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है, फिक्स्ड में हमको चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। फिक्स्ड में आप चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमको एक्चुअल में चाहिए था, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है आपका, लास्ट कंपोनेंट है इसका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर नेट इम्पोर्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो मतलब वो क्या होगा, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं, देखो जैसे पहले भी बताया गया था कि वैल्यू एडेड मेथड से आप क्या फाइंड करते हो, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विच इज़ इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। सेकेंड मेथड जो था हमारा इनकम मेथड, उससे हम क्या फाइंड आउट करते थे, डोमेस्टिक इनकम विच इज़ इक्वल्स टू NDP एट FC, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। थर्ड एंड लास्ट मेथड विच इज़ एक्सपेंडिचर मेथड, इसके थ्रू हम क्या फाइंड करते हैं, इसके थ्रू हम फाइंड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट मीन्स GDP एट MP, ठीक है। अब इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड से सपोज बोला गया कि फाइंड नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक्सपेंडिचर मेथड से आपका GDP एट MP निकलता है। तो GDP एट MP निकलेगा कैसे, आपने जो 4 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स पढ़े ना उनको ऐड करके आपका GDP एट MP आ जाएगा। 4 डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से थे, फर्स्ट इज़ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। इन दोनों को समझने में तो प्रॉब्लम नहीं होंगी, फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स को, ये ऐसे ही होगा। थर्ड में क्या प्रॉब्लम आएगा, देखो हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको दे रखा होगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप उस केस में क्या करोगे, अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो आप उसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे, जो कैसे फाइंड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और अगर डायरेक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो इन दोनों को इग्नोर करो, फिर तो और अच्छी बात है, ठीक है। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट, हमें फॉर्मूला में नेट एक्सपोर्ट चाहिए तो कैसे फाइंड करोगे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। कई बार न्यूमेरिकल्स में मतलब क्वेश्चन में आपको नेट इम्पोर्ट लिखा होगा, तो नेट इम्पोर्ट और नेट एक्सपोर्ट, नेट इम्पोर्ट दे रखा होगा दैट मीन्स वो क्या होगा, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो अगर नेट इम्पोर्ट की वैल्यू सपोज 5 दे रखी है, आपको चाहिए क्या, नेट एक्सपोर्ट चाहिए, तो आप -5 कर दोगे, बस साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, इससे हमारा GDP एट MP आ जाएगा। हमने लास्ट हम सीख चुके हैं अच्छे से कि जो वैल्यू नोन होती है उसे राइट हैंड साइड, और नोन वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। G से N पे जाने के लिए माइनस डेप, D से N पे जाने के लिए प्लस NFIA, MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT। इससे हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, NNP एट FC, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या करा है GDP एट MP, तो समझ आता है कि यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ये क्या किया है, अगर ये समझ नहीं आया तो आप फिर डायरेक्ट इस वीडियो को, इसका मतलब आप देख रहे हो आपको लास्ट वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी। तो पुरानी वीडियोस देखिए, वहाँ पे डीपली एक्सप्लेन किया गया है कि ये सारी चीज़ क्या हो रखी है, फिर भी यहाँ पे बता दिया जाता है। सो वहाँ पे हमने V शेप कन्वर्ट करना सीखा था, GDMP, ठीक है। जी हमें पता है कि राइट हैंड साइड जो है वो हमारा माइनस है, लेफ़्ट हैंड साइड प्लस है, ठीक है। हमें G से N पे जाना है, G से N पे जाना है मतलब ऊपर से नीचे आना है, माइनस होगा, क्या माइनस होगा, माइनस डैप हो गया। अब क्या है, D से आपको किस पे जाना है, D से N पे जाना है, D से N पे ऊपर जाना है तो मतलब प्लस NFI है, MP से FC पे जाना है, नीचे आना है तो माइनस NIT। इससे आपका NNP एट FC
फाइंड आउट हो जाएगा। और NNP@FC क्या होता है वो आपको मालूम है। NNP@FC दैट मीन्स नेशनल इनकम। ठीक है, एक चीज़ और, जैसे ये थर्ड कंपोनेंट जो है हमारा, इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। रीज़न पता चल गया। फर्स्ट रीज़न तो ये था कि हम लोग चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो उसको याद रखने का तरीका सबसे ईजी है कि अगर ग्रॉस फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड वर्ड ऐड हो गया है, मतलब कहीं पे आपको फिक्स्ड वर्ड ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में फिक्स्ड वर्ड दिख रहा है, जैसे ही फिक्स्ड वर्ड दिखा वैसे ही आप चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दो आंख बंद करके। और फिक्स्ड नहीं है तो फिर मतलब सिंपल है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरी मिस्टेक क्या होती है, ये वाली तो क्लियर हो गई। दूसरी मिस्टेक क्या होती है, दूसरी होती है कि क्वेश्चन में आपको दिया होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और हमको क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट को ग्रॉस कैसे बनाते हैं, एन से जी पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस डैप, मतलब आप यहाँ पे पहले प्लस डैप करो और फिर उसको क्वेश्चन में पुट करो फॉर्मूले में। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। हमने नेशनल इनकम के तीनों मेथड को अच्छे से पढ़ लिया है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड ग्रॉस, एंड थर्ड इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो ये तीनों मेथड हमारे हो गए हैं। तीनों मेथड को आप लोग अच्छे से देख लेना, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों मेथड से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।